बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करनी है। तो इसमें हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पेपर पैटर्न में इंक्लूड है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है, 1 2 3 है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4 5 6 7 8 और 10। बाकी 9 11 12 13 ये हमारे क्या हैं, स्किप किए हुए हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट यू है, जो हमारे पास एक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है। एक्स में हमारे पास एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो 2 के मल्टीपल होंगे। और एक्स क्या होगा, एक्स हमारे पास 0 से ग्रेटर होगा और 30 से लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। चलें हम इसको देखते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन ए, हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ए जो सेट है उसमें एक्स को क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है। और जो है हमारे पास बी वो मल्टीपल ऑफ 8 है। तो एक्स हमने लेना क्या है, लेस देन और इक्वल टू 30 लेना है। और ये हमारे पास एक क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, देखें तो इसका पार्ट नंबर 1 है क्या, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने सेट ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको किस में लिखना है, एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास सेट ए क्या है। ए इज़ इक्वल टू क्या है, एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 6। हमने एक्स क्या लेने हैं, मल्टीपल ऑफ 6 लेने हैं। 6 के मल्टीपल लेने हैं तो हमारे पास वो होने क्या चाहिए, एक्स लेस दैन इक्वल टू 30 होना चाहिए और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये क्या है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो अब हमने इसके 6 के मल्टीपल लेने हैं तो 6 आ गया, 6 2 12, 6 3 18, 24 और ये 30 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, अब सेट ए के एलिमेंट्स आ गए। क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ था कि सेट ए के एलिमेंट्स हमने क्या लेने हैं, 6 के मल्टीपल्स लेने हैं और होने कहाँ तक चाहिए, लेस देन होने चाहिए या फिर इक्वल होने चाहिए 30 के। तो आगे हमारे पास सेट बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 8। अब हमने सेट बी में क्या लेने हैं, 8 के मल्टीपल लेने हैं। तो 8 के मल्टीपल में हमारे पास क्या आ जाता है, 8 16 24 और यहाँ पे हमारे पास अगर हम आगे लिखें तो वो 32 आ जाएगा और ये इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये हमें उन्होंने कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को हमने फुलफ़िल करना है। तो अब देखिए उन्होंने कहा था कि हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। अब हमारे पास जो सेट ए और बी था इसको हमने किस में लिख दिया है, टेबुलर फॉर्म में। ये हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म ही है। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने ए और बी का क्या फाइंड करना है, दूसरा पार्ट है इसका, ए इंटरसेक्शन बी। देन ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए है और इंटरसेक्शन हमने किसके साथ लेना है, बी के साथ। तो बी क्या, 8 16 और 24 है। तो इसका इंटरसेक्शन अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है, मतलब जो दोनों सेट में आ रहे थे वो हमारे पास क्या होता है, उसका इंटरसेक्शन होता है। तो हम देखते हैं कि दोनों सेट में कौन कौन से आ रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, 24 दोनों में आ रहा है तो ये इसका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 24 आ गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में उन्हें क्या बताते हैं हमें, पार्ट नंबर 3 में कह रहा है ड्रा अ वेन डायग्राम। अब हमने क्या करना है, इनकी वेन डायग्राम फाइन मालूम करनी है, मतलब ड्रा करनी है हमने। अब देखिए हमारे पास ये क्या होता है, हम ले लेते हैं ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसमें ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब देखिए हमारे पास सेट ए में कौन से एलिमेंट है, 6 आ जाता है, 12 आ जाता है, उसके बाद 18 24, मतलब जो भी 24 तो हमारे पास क्या है, इसका इंटरसेक्शन कॉमन है तो वो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इधर भी और इधर भी तो इधर आ जाएगा। तो आगे यहाँ पे हमारे पास 30 आ जाता है और यहाँ बी में देखें 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 24 कॉमन में आ गया। तो ये हमारी इस की क्या आ गई, एक वेन डायग्राम आ गई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्शन भी तो हमने फाइंड किया और ए और बी के जो है एलिमेंट्स वो भी हमने फाइंड कर दीजिए, इसकी क्या आ जाएगी, वेन डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। हम लेट कर लेते हैं यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है। एक्स इज़ एन इंटीजर। अब एक्स क्या है, एक इंटीजर है और एक्स होना क्या चाहिए, लेस होना चाहिए 150 से या इक्वल होना चाहिए और 0 से ग्रेटर होना चाहिए।
अब हमने क्या करना है, जी क्या है, हमारे पास एक सेट जी है और दूसरा एच है, ये हमें दो सेट दिए गए, ठीक है। अब हमने देखना है कि एक्स, अब हमारे पास जी सेट जी में एक्स क्या है, 2 की पावर m है, और m जो m है वो हमारे पास लेस देन होना चाहिए 12 से या फिर ग्रेटर होना चाहिए 0 से, ठीक है। ये हमें उन्होंने कंडीशन दी है कि जे के जो एलिमेंट्स हैं सेट जी जो है उसमें x जो है वो 2 की पावर m होगा, और यहाँ पे m एक इंटीजर है, और वो m जो है उसकी वैल्यू 0 से 12 तक हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास h है, h क्या है, x इज़ स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो x है ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, और 150 से लेस होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्या है, x हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, इसमें 0 लेस दैन इक्वल टू x और लेस दैन इक्वल टू 150, ठीक है। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, ये x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 150 से बराबर होना चाहिए या फिर इससे इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं ये कैसे उन्होंने सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखें, अब हमारे पास क्या है, सेट जी दिया हुआ है, सेट जी में क्या है, अब x इक्वल टू 2 की पावर m है, और यहाँ पे m क्या है, लेस दैन इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो हमने m हमेशा लेस दैन इक्वल टू 12 ही लेना है। तो यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 0 लें तो वो क्या आ जाएगी 1, 2 की पावर 1 ले तो वो 2, 2 की पावर 2 ले तो 4, ये सारे अगर हम इनके पावर्स लेते जाएँ 3 तो ये क्या आ जाएगा 8। अब हम इसकी सभी की पावर्स लेते जाएंगे तो हमारे पास इसके आंसर आते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 की पावर 1 था, तो उन्होंने क्या कहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। 2 की पावर 1 अब हमारे पास आ जाएगा, 2 की पावर 1 इक्वल 1 क्या आ जाएगा, और 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4, तो ये सारे हमारे पास आते जाएंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 1, अब हमारे पास जी में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 4 8 16 32 64, और हमारे पास क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा। जब हम 2 की पावर क्या लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 16, और 4 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, 5 लेंगे तो 32, 2 की पावर 6 लेंगे तो 64, 7 लेंगे तो 128 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया। आगे देखिए हमारे पास जी के बाद एच आ जाता है। अब एच सेट में क्या है, सेट एक्स इज स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक्स हम स्क्वायर कैसे लेंगे, जैसे हमारे पास 1 का स्क्वायर आ जाता है, 2 का स्क्वायर आ जाता है, 3 का स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह हमने कहाँ तक लेके जाना है इसको, एच, मतलब यहाँ पे अब हमारे पास जो है हमें 12 तक इसको लेके जाना है, ठीक है। एक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर है तो एच हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 16 25 36 49 64, 64 के बाद आ जाता है 81, 81 के बाद आ जाता है 100, 121 और 144। यहाँ तक हमारे पास कहाँ तक उन्होंने कहा हुआ था 12 तक, तो वही हमारे पास 144 तक आ गया, ठीक है। जी और एच आ गया। ये तो हमारे पास स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें सॉल्व क्या करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था सेम यही ऐसे ही ये होगा, और हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है उसमें उन्होंने कहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने सारे एलिमेंट्स की लिस्ट लेनी है और उनको किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, ये हमारे पास सेट जी आ गया और ये एच आ गया जो हमने पहले बना लिया हुआ है, ठीक है। तो आगे हमारे पास पार्ट 2 इसका क्या कहता है, उसमें वो कहता है जी यूनियन एच। अब हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन में क्या फ़र्क होता है, यूनियन में हम जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों को ही लिख लेते हैं, बट में जो कॉमन होते हैं वो नहीं लिखते। तो कॉमन जो होते हैं उनमें से एक ही लिखते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। और जो हमारे पास होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हम सेट ए में भी हूँ और सेट ए में भी हूँ एलिमेंट्स, और सेट बी में भी जो हूँ वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं। अब यूनियन को हम देख लेते हैं।
उन्होंने कहा जी यूनियन एच फाइंड करना है आप लोगों ने। ये हमारे पास जी आ गया और ये एच आ गया। अब हमने सारे एलिमेंट्स वो लिख ले जो जी में भी है और एच भी है, एच में भी है। तो ये हमारे पास इसका था पार्ट नंबर 2। आगे हमने करना है इसका पार्ट नंबर 3। उसमें उन्होंने इंटरसेक्शन पूछा, तो चलो हम इंटरसेक्शन को देखते हैं। इंटरसेक्शन में हमने वो वाले एलिमेंट्स लेने जो इसमें कॉमन होंगे, बाकी नहीं लेने। तो हम देख लेते हैं ये जी और ये एच है। तो इसमें हमारे पास कॉमन कौन से आ जाते हैं, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया तो 1 कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, 16 भी दोनों में है। ये देखें ये 16 दोनों में, तो ये वाला आ गया। आगे 64 देख लेते हैं, ये 64 और ये भी 64, ये दोनों में, तो ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। उसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है, कंसीडर हम कर लेते हैं p इज़ अ प्राइम नंबर एंड 0 लेस देन इक्वल टू एक्स है। अब देखें हमारे पास p क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, p हमारे पास एक प्राइम नंबर है। देन आगे उन्होंने क्या कहा है कि जो x है, सॉरी x प्राइम नंबर है। ठीक है, p हमारे पास एक सेट है और जो x है वो होगा लेस देन, ग्रेटर होगा x से और लेस देन होगा 20 से। यहाँ ये वाला हमें बताया हुआ। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन में किया था। अब देखिए हमारे पास जो q है इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 210 एंड 0 लेस देन 210। अब हमने 210 के क्या लेने हैं, डिवाइज़र लेने जो कि 20 से कम होने चाहिए। तो अब हमने इसका ले लेना है इंटरसेक्शन। देखें इंटरसेक्शन और यूनियन हमने फाइंड करना है। अब देखें हमारे पास क्या उन्होंने कहा है, p एक प्राइम नंबर है और नहीं x हमारे पास प्राइम नंबर है और x होना क्या चाहिए, लेस देन 20 से होना चाहिए और 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास प्राइम नंबर कौन से आ जाते हैं, 2 3 5 7, ये हमारे पास 20 से लेस देन है। और q उन्होंने क्या कहा है, q हमारे पास क्या है, डिवाइज़र होना चाहिए 210 के। अब 210 का डिवाइज़र 210 के डिवाइज़र हमने यहाँ पे लिखने। ठीक है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 6, ये सारे इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि पार्ट नंबर 1 पे उन्होंने क्या पूछा हुआ है, फाइंड p इंटरसेक्शन q। अब हम ये इस दोनों का अगर इंटरसेक्शन लें तो हम वही लिखेंगे ना जो कॉमन आ रहे हैं। तो इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है, 7 भी कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सो इसका ये इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया। ठीक है, और यूनियन में हम क्या करेंगे, यूनियन में हम ये सारे p और q के एलिमेंट्स इसमें लिख लेंगे। जो हमारे पास 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं या 3 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं उसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। चले हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ उन्होंने, कह रहे हैं वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। अब हमने क्या करना है, ये जो हमें पेयर ऑफ सेट्स दिए गए इनके हमने क्या फाइंड करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन में फाइंड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने यूनियन और इंटरसेक्शन में फाइंड करनी है। ये जो हमें दिए पेयर्स दिए गए सेट के इनकी। ठीक है, तो अब देखें हम इसमें से एक दो मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद कर लेना। ठीक है, तो इसका हम पार्ट नंबर 1 ही कर लेते हैं, देखते हैं कैसे हुआ है। देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर हमारे पास 1 है। इसमें क्या उन्होंने दिया, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 है और बी हमारे पास क्या है 4 6 8 और 10। तो हमने इसका क्या फाइंड करना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, वो हमारे पास होती है। अब हमने यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन दोनों के लिए लेनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगी बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाएगा ए बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम ये पहले वाला ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। तो ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और 5 और यूनियन हम ले लेते हैं बी का 4 6 8 और 10 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसका यूनियन लिया तो हमारे पास ए यूनियन बी के आगे 1 2 3 4 5 6 8 और ये हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, यूनियन आ गया। अब इसी तरह हम क्या ले लेंगे, इसका बी यूनियन ए ले लेंगे। तो बी की वैल्यू पहले लिख देंगे 4 6 8 और 10 और यूनियन ले लेंगे इसे 1 2 3 4 और 5 आ गए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे होता है।
देखिए इसमें से 1 2 3 4 5 6 8 और 10 आ गए, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास टू फ्रॉम 1 एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरह हम इंटरसेक्शन वाला भी कर लेंगे। इंटरसेक्शन का भी यही आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। चलें ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो यहीं से आप लोग कर लेना। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये ए है, ये बी है। अब इसका इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन में हमेशा वही वैल्यू आती है जो इसमें कॉमन होती है। तो हम ले लेते हैं ये ए है, तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ जाता है, ये 4 इनमें दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हमारे पास आ जाता है इसका बी पार्ट। देखिए अब हमारे पास ए और बी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, देन प्रूफ हो गया। अब देखिए हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में उन्होंने नेचुरल नंबर दिए, सेट ऑफ इंटीजर्स दिया है। नेचुरल नंबर्स में हमारे पास एन ये आ गया और सेट ऑफ इंटीजर्स ये आ गया। सेम हमने वैसे ही करना है, इसका यूनियन लेना है और इनको प्रूफ कर लेना है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको सारा सोल्व कर लेना है। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में वैसे ही पूछ लिया करें, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या किया, यू हमें उन्होंने दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अब हमारे पास है यू ये दिया हुआ, ए ये और बी ये है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, इसका वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज ऑफ दीज सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम। अब हमने इनके डी मॉर्गन्स लॉज प्रूफ करने हैं और क्या करना है, वेन डायग्राम भी बनानी है। तो देन हम अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास क्या है, ये देखें क्वेश्चन है हमारे पास यू भी दिया हुआ है और ए बी और बी भी दिया हुआ है। तो अब हमने इसमें डी मॉर्गन्स लॉज कैसे लेने हैं। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास होता है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब हमारे पास सेकंड आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल आ जाता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब हम ए ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है इसे सोल्व करना है, बाद में हमने इसका कम्प्लीमेंट है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या यूनियन दिया हुआ है, तो यूनियन मैंने आप लोग को पहले बता दिया कैसे फाइंड करते हैं। सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट्स होते हैं सभी को लिख लेते हैं और जो कॉमन होते हैं उनमें से एक लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने अगर कम्प्लीमेंट लेना हो तो यू को माइनस कर देते हैं, यू में से इसकी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, हमारे पास में कम्प्लीमेंट आ जाता है। अब माइनस का क्या मतलब होता है कि जो यू में वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लिख लेते हैं। हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो यू में हों और आगे सेट में ना हो, वो हमारे पास कम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर हमें जो दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। ये हमारे पास यू की वैल्यू और माइनस हम लिख लेंगे ए यूनियन बी की वैल्यू, ठीक है। ए यूनियन बी की वैल्यू लिख ली, तो अब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमने वो वाली वैल्यूज़ लिखी हैं जो यू में हैं बट ए यू में है बट दूसरे में ए यूनियन बी में नहीं है, तो ये हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, अब ये ब्रैकेट में नहीं है, ये अलग अलग दिया हुआ है, तो हम पहले ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर इनका दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट आ गया, ये बी का कम्प्लीमेंट आ गया। अब ये हमें अगर इसका इंटरसेक्शन ले तो आई आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। अब हमने वेन डायग्राम बनानी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या ए यूनियन है बी है और उसका कम्प्लीमेंट है। देखिए अब हमने सबसे पहले क्या ले लेना है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट यू होता है, उसमें दो सेट होते हैं ए और बी, तो हमने ए यूनियन बी ले लेना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है जो सेट ए में भी हो और बी में भी हो। तो ये वाली लाइनें जो लगी हुई हैं ये हमें डिनोट कर रही हैं कि ये क्या है, इनका यूनियन है। मतलब यूनियन का सेट ए और बी दोनों में जो लाइन्स लगी हुई हैं ये हमारे पास इनका क्या है, यूनियन है। सारे एलिमेंट्स मतलब इसमें इकट्ठे हैं। अब कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, कम्प्लीमेंट का मतलब वो होता है कि यू में तो एलिमेंट्स हैं बट ए यूनियन बी में नहीं है। तो वही हो गया, ये लाइनें जो हैं ये अकेले यू में ही लगी हुई हैं तो इसमें नहीं है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड साइड हम देखते हैं, लिखा है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। देखें सबसे पहले हमने ए का कम्प्लीमेंट लेना है, उसका क्या मतलब है, हमने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में ना हो
और यू में हूँ बट ए में ना हूँ। अब देखें ये वाले एलिमेंट्स जो हैं, ये ए जो सीधी लाइनें लगी हुई हैं, ये इनका क्या मतलब है, सीधी लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग। वो हमारे पास यू में तो है बट ए में सीधी लाइनें नहीं है, तो इसका मतलब है कि यू में एलिमेंट्स हैं बट ए में नहीं है। बी का कम्प्लीमेंट का मतलब है यू में है बट बी में नहीं है, ठीक है। ये देखिए यू में ये सीधी लाइनें लगी हुई हैं बट बी में सीधी लाइनें नहीं है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी के बाद इसका अब हम कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, मतलब अब हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट दोनों, इनका जो जवाब है ये और ये दोनों लाइनें जो हैं ये हमारे पास इसके कम्प्लीमेंट। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, जो इनमें कॉमन चीज़ होंगी वो इसका क्या होगा, कम्प्लीमेंट होगा। अब हमने इसमें कॉमन क्या लिया, आई, जो यू में भी है। अब ये हमारे पास क्या है, ये आई है, ये हमारे पास इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट जो देखा। अब देखिए इसका ये जो पार्ट दिया हुआ है हमारे पास सेकंड डी मॉर्गन लॉ, ये भी हमने वैसे ही सेम सॉल्व करना है, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ़ यू की वैल्यू दी हुई है, ए की भी दी हुई है, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब हमारे पास यू की वैल्यू भी दी हुई है और ए की भी, तो हमने फाइंड किया करना ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। देखें अब हमारे पास आ जाता है ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट इक्वल यू। अब हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया ये, ठीक है। अब ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यू के, तो ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। ये वाले क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, खुद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 55 हैं। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब 34 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30 जो है वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। अब हमने देखना है कि इन दोनों गेम में से हमने देखना है कि इन दोनों गेम में से स्टूडेंट्स कितने कौन सी लाइक करते हैं, वो देखने हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू बोथ। अब हमने देखना है कि इन दोनों कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, ये हमने देखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 55 हैं और विच प्ले बोथ है। अब हमने वाइंड वो करने हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, वो हमने मालूम करना है। तो इधर देखें हमारे पास क्या है, टोटल जो है वो 55 है, क्रिकेट जो खेलते हैं वो ये हैं और जो हॉकी खेलते हैं वो ये हैं। तो अब हमने लिख देते हैं जो टोटल चीज़ें होती हैं उनको हम यूनियन भी लिखते हैं, ठीक है। और बाकी जो एंड पे जो होती है हमने जो फाइंड करनी थी उसे हम माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। तो आप देखें और साथ इंटरसेक्शन लगाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड ऑफ सी हमारे पास क्या हुआ है, 34 दिया हुआ है, एंड ऑफ एच 30 दिया हुआ है, तो ये हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ऐसे 9 स्टूडेंट्स होंगे जो बोथ गेम्स खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, इन द ग्रुप ऑफ 5, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया सेम वैसे ये होना है। इन द ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 500 हैं, और जो जिनमें से 250 उर्दू बोलते हैं, 150 इंग्लिश बोलते हैं और 50 पंजाबी बोलते हैं, और 40 ऐसे हैं जो इंग्लिश और उर्दू दोनों बोलते हैं, और 30 ऐसे हैं जो दोनों इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोलते हैं, एंड 10 स्पीक कैन उर्दू, और 10 वो हैं जो पंजाबी और उर्दू बोलते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज। अब हमने फाइंड करना है कि कितने एम्प्लॉय होंगे जो ये तीनों ज़बानें बोलते हैं। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टोटल वर्कर्स हमारे पास कितने हैं, 500 हैं, ठीक है। कितने काम कर रहे हैं, 500, और जो उर्दू बोलते हैं वो 250 हैं, इंग्लिश जो बोलते हैं वो 150 है, और जो पंजाबी बोलते हैं वो 50 है। जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो 40 हैं, और जो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं वो 30 है, ठीक है। इनको हम ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास आ जाता है जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं, उर्दू और पंजाबी दोनों बोलते हैं वो 10 हैं। अब हम इसका ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। अब हमने फ़ाइंड क्या करना है, हमने फ़ाइंड करना है कि वो कितने लोग हैं जो तीनों इंग्लिश पंजाबी और उर्दू बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास 130 आ जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने यही फार्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लेना है,
ठीक है। टोटल जो थे वो उनको हम यूनियन से फाइंड कर लेते हैं और जो हमने फाइंड करने थे उसको इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, ये आप लोग कर लीजिएगा। देखें अब देखिए हमारे पास, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने ये पीछे वाले क्वेश्चन तो किए वैसे ही ये भी है, ठीक है। और आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर ये सोल्व कर लेंगे। और ये स्मार्ट सिलेबस की एक्सरसाइज थी, मतलब हाँ, इस एक्सरसाइज में आपने यही क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और इसके नोट्स भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग को हर न्यू अपडेट मिलती रहे। और मैथ के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग इजीली मुझसे कर सकते हैं, ओके। और कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके। अल्लाह हाफिज़।